दोस्तों, कल वाकई टेस्ट क्रिकेट की जीत हुई है। जिस तरह से इंग्लैंड ने बाउंस बैक किया है और पलट के वार किया है उनके एग्रेशन पर, बेन स्टोक्स को क्या चीज़ मोटिवेट कर गई वो आज मैं आपको बताना चाहूँगा। जब जैक क्रॉली बैटिंग कर रहा था, जब एक ओवर रह गया था जसप्रीत बुमराह की जब बॉल उसके उंगली पर लगी थी, तो शुभमन गिल और पूरी इंडियन टीम उसकी तरफ आ गई थी, दोनों बैटर्स की तरफ, स्पेशली जैक क्रॉली की तरफ। और जैक क्रॉली को शुभमन गिल ने काफ़ी ज़्यादा कोई नाजेबा अल्फाज अदा किए थे। अब आप सोचें यार कि दो बैटर्स आपके क्रीज पर मौजूद हैं और भी जैक क्रॉली को उसको उंगली पर भी चोट लगी, बुमराह की बॉल लगी थी ऑब्वियसली, और पूरी 11 के 11 खिलाड़ी आपकी तरफ आ जाए और कप्तान समेत, और कप्तान आके ओपोनेंट साइड का आपको एकदम लान तान करने लगे, कोई नाज़ेब अल्फाज अदा करने लगे, तो क्या आप पर अभी देगी। ऑब्वियसली ये टैक्टिक बेसिकली प्रेशर टैक्टिक्स होते हैं जो किसी ज़माने में ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स भी किया करते थे। स्लेजिंग के हवाले से ऑस्ट्रेलियंस हमेशा मशहूर रहे इन द हिस्ट्री, नो डाउट। तो इंडियन टीम ने भी वही टैक्टिक्स अप्लाई करने की कोशिश की। ये चीज़ बेसिकली बेन स्टोक्स को बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर गई। हालांकि इंडियन टीम की प्लानिंग थी पूरी पक्की कि इंग्लैंड को मेंटली तौर पे डिमोरलाइज करना है, उनको इतना प्रेशर में लेके आ जाना है कि वो इंडियन टीम का उन पर खौफदारी हो जाए। लेकिन उनकी ये टैक्टिक्स बेन स्टोक्स और उनकी पूरी टीम ने कामयाब नहीं होने दी। तो ये चीज़ जो थी इंग्लैंड को काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करेगी। ऑल्दो इंग्लैंड की पूरी टीम 195 रन बनाकर आउट हुई और इंडिया के पास आउटसाइड चांस था वो टेस्ट मैच जीतेगा। मैंने आई थिंक जब 2-3 दिन पहले वीडियो बनाई थी तो मैंने ये कहा था कि इंडिया अगर इंग्लैंड को 250 के अंडर रिस्ट्रिक्ट कर दे तो इंडिया के पास सुनहरी चांस होगा मैच जीतने का। और लेकिन फिर असल जो इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस आई इंग्लैंड की तरफ से वो जोफ्रा आर्चर और ब्राइडन कार्स की। जो ब्राइडन कार्स ने जो 2 विकेटें ली शुभमन गिल की और करो नायर की, और उससे पहले जोफ्रा आर्चर ने जायसवाल को आउट किया, वो 3 विकेटें जो थी ना वो इंडिया को एकदम बैकफुट पे ले गई। और बेन स्टोक्स ने फिर उनके टेलेंडर को निकाला। उसके बाद भी फिर ये कि बेन स्टोक्स ने अच्छी बॉलिंग की। और नेक्स्ट डे जब फिर जोफ्रा आर्चर ने ऋषभ पंत को आउट किया, वो जो पंत को जो उसने आउट किया 5th डे, जो पढ़ के बॉल अंदर आई है, पहली बॉल पे उसने चौका खाया। उसके बाद जब यानी कि आप फास्ट बॉलर को जब आगे निकल के मारोगे तो ऑब्वियसली फिर फास्ट बॉलर भी फास्ट बॉलर है, और बॉलर लाइक जोफ्रा आर्चर उसको अगर आप इस तरह के हिट करेंगे तो ऑब्वियसली टेस्ट क्रिकेट में फिर वो भी उसकी भी खासियत है जोफ्रा आर्चर की कि उसकी वो डिफरेंट लाइन लेंथ पे और पेस के साथ बॉलिंग करता है। और कल उसने ऑलमोस्ट 90 माइल्स पर आवर के हिसाब से बॉलिंग की है। उसके बाद फिर बेन स्टोक्स ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की। बेन स्टोक्स ने फिर केएल राहुल को जिस तरह से आउट किया, वो पढ़ के एकदम बॉल शॉर्ट पे डिलीवर की, लेकिन पढ़ के एकदम अंदर आई। केएल राहुल उस बॉल को समझ नहीं पाया और प्लम इन फ्रंट हुआ। वो 2 विकेटें पहले सेशन में जो गिरी, और उसके बाद फिर जोफ्रा आर्चर ने वाशिंगटन सुंदर का जो उसने अपने ओवर में ज़बरदस्त कैच लिया, कॉटन बोल्ड, तो 3 विकेटें जो पहले सेशन में गिरी तो उसने इंडिया को बिल्कुल ही लिटा दिया था। लेकिन फिर बाद में रविंद्रा जडेजा ने 82 for 7 से लेके वो 170 तक ले गया। जिस फिर बुमराह, उससे पहले उसने नीतीश कुमार रेड्डी के साथ एक पार्टनरशिप डेवलप की। फिर जसप्रीत बुमराह ने बहुत ज़बरदस्त साथ निभाया। 9 ओवर खेले उसने, 54 गेंदें खेली जसप्रीत बुमराह ने, और फिर सिराज ने भी 30 बॉलें खेली, और रविंद्रा जडेजा 61 रन नॉट आउट रहा, 181 बॉल्स खेली उसने। बहरहाल जहाँ तक वो ले जा सकता था वो लेकर गया, उसने ज़बरदस्त फाइट बैक की। उस वक्त इस तरह की सिचुएशन सामने आ गई थी कि इंडिया तो बस के हारने वाला था। अब 82 for 7 हो जाए एंड यू आर चेजिंग द टारगेट ऑफ 196, तो इंडिया आराम से हार जाता। लेकिन बहुत क्लोज लेकर गया रविंद्रा जडेजा। जिस तरह से उसने फाइट बैक किया, उसका जो फाइट बैक का जो टाइम पीरियड था, जिस तरह से रविंद्रा जडेजा और बुमराह और सिराज ने मिलकर किया, वो मुद्दा तो याद रखा जाएगा। लेकिन इंग्लैंड को 195 पे आउट करने के बाद इंग्लैंड के बॉलर्स को भी मेरे ख्याल से इतना यकीन नहीं था कि हम ये मैच जीत जाएंगे, क्योंकि एक 196 रन कोई इतना मुश्किल नहीं था। इंडिया के अगर टॉप 5 बैटर्स थोड़ा परफॉर्म कर जाते तो इंडिया ये मैच आराम से जीत जाता। इंडिया की सबसे बड़ी नाकामी यही हुई कि इंडिया के टॉप 5 बैटर्स जल्दी आउट हो गए जो कि खेलने वाले थे। तो इंग्लैंड के बॉलर्स ने, जिसके बावजूद हालांकि इंडिया ने बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला ऑन फील्ड भी, और काफ़ी डोमिनेट किया इस टेस्ट मैच में। आप ये समझें कि 1.25 दिन
इंग्लैंड ने डोमिनेट किया लास्ट जो चौथे दिन के लास्ट 30 मिनट्स और ये कि पाँचवा दिन तो आप समझेंगे शेयर किया इंडिया और इंग्लैंड ने। लेकिन 195 पे आउट होने के बाद इंग्लैंड बॉलर्स ने जिस तरह से कम बैक किया, जोफ्रा आर्चर, ब्रैडन कार्स, बेन स्टोक्स ने जिस तरह से बॉलिंग की है, और फिर बाद में आके शोएब बशीर ने जो वो विकेट ली, मोहम्मद ने सराज की अनलकी रहा बेचारा के वो बॉल पड़ के ये विकेट भी चली गई। अच्छी गेंद की थी उसने, हालांकि बेचारे की उंगली भी बुरी तरह इंजर्ड थी। तो दैट वाज एन ऑल राउंड एंड एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस बाय इंग्लैंड। जिस तरह से जो टैक्टिक्स इंडिया ने इस्तेमाल किए थे प्रेशर में लाने के, वो उनके काम नहीं आ सके, उल्टा उन्हीं के गले पड़ गए। मैं ये कहूँगा कि जो कल जो मैच हुआ है इंडिया इंग्लैंड का, वो टेस्ट क्रिकेट की तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। और मैं ये कहना चाहूँगा कि कल टेस्ट क्रिकेट जीती है, टेस्ट क्रिकेट जीती है, याद रखिएगा, टेस्ट क्रिकेट कल जीती है।